माँ आज खाने में क्या बनवा रही हो भाभी से? अरे बेटा जो तू बोलेगी वही बनेगा। बता क्या खाएगी? रहने दो माँ, आप बोलते हो ऐसे जैसे मेरे घर में कितनी चलती हो। शादी की दूसरी बार मैं घर पर आई और कल देखो क्या बनाया था, लौकी, जबकि आपको अच्छे से पता है मुझे नहीं पसंद। बेटा कल तेरी मौसी आई थी और तुझे तो पता है उसे लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, बस इसीलिए स्वरा ने बना दी थी। पर तेरे लिए भी तो बनाया था उसने मटर पनीर अलग से। रहने दो, देखा था मैंने कैसे मटर पनीर बनाए थे, सिर्फ और सिर्फ मटर था उसमें, पनीर तो कहीं था ही नहीं। अच्छा अच्छा कल की बात छोड़, आज बता क्या खाएगी? जो खाएगी ना वही बनेगा, बोल। रहने दो, भाभी फिर नखरे दिखाएंगी। वैसे मेरा मन छोले भटूरे खाने का है। उसकी हिम्मत नहीं जो मेरी बात टाल सके। स्वरा, बेटा स्वरा। हाँ जी मम्मी। स्वरा, आज रात के खाने में ना बेटा छोले भटूरे बना लेना। छोले भटूरे? लेकिन मम्मी मैंने खाने की सारी तैयारियां कर ली हैं, अब एकदम मैं छोले भटूरे कैसे बनाऊं? देखा मम्मी, मैंने कहा था नखरे दिखाएंगी। जैसे ही मैंने बोला मेरा मन छोले भटूरे खाने का, देखो कैसे बोल रही है। स्वरा, मैंने कहा ना कि आज रात के खाने में छोले भटूरे बनेंगे, मतलब छोले भटूरे ही बनेंगे। पर मम्मी वो परवर कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ आजकल तुम मेरी बात बहुत टालने लगी हो। ठीक है। खुश? आप बहुत अच्छी हो। स्वरा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, आँख में कुछ चला गया। अच्छा आँख में कुछ चला गया था, अब मुझसे छिपाओगी? सच सच बताओ क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? सागर, मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन घर पे जैसे दीदी आती है पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। देखो मैंने डिनर की सारी प्रिपरेशन कर ली है और अब मम्मी मुझे बुलाकर बोल रही है छोले भटूरे बनाओ। तुम ही बताओ छोले भटूरे मैं कैसे बनाऊं? छोलों को गलाना पड़ता है, उसके बाद उबालना पड़ता है, कितना टाइम लगेगा? अब मैं कैसे एकदम छोले भटूरे बना दूं? अरे अरे बाबा शांत हो जाओ, डोंट वरी, इतना प्रेशर क्यों ले रही हो? कोई बात नहीं, मैं मम्मी से अपने आप बात कर लूँ। आप चुप हो जाओ, रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दो। ये हुई ना बात, दैट्स लाइक माई वाइफ। मैं करता हूँ मम्मी से बात, तुम खाना बना लो। अरे क्या बातें चल रही है माँ बेटियों में? कुछ नहीं भैया, बस ससुराल वालों की बातें कर रहे थे। अच्छा तो मुझे बता दो कैसे तुम्हारे ससुराल वाले? सब अच्छे हैं, बस एक नक्चड़ी को छोड़कर। नक्चड़ी? नक्चड़ी कौन? वही भैया मेरी ननद, क्या ही बताओ, इतना परेशान कर रखा है उसने। जब भी घर आती ना डिमांड पे डिमांड, कभी ये बना दो कभी वो बना दो, सच में तंग कर दिया है। तो जीजू कुछ नहीं कहते? कोई कुछ नहीं बोलता भैया, बस बोलते हैं कि अभी तो आई है, कुछ दिन में चली जाएगी, कर लो मैनेज। पर कितना मैनेज करूँ आप ही बताओ। मुझे तुम मुझे एक बात बताओ, ये सारी लड़कियां अपने मायके आकर ऐसे ही बदल जाती है क्या कि यहाँ पर आके हुक्म चलाना, अपना काम करवाना? जब तुम्हारे ससुराल में नहीं चलती तो तुम मायके में आकर अपनी चलाती हो, क्या सही है क्या? भैया आप बोलना क्या चाहते हो? लगता है किसी ने आपके कान भर दिए हैं। भाभी नहीं भरे होंगे है ना? माँ आपने छोले भटूरे क्या बनाने के लिए बोल दिए, देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे लगा आज भैया मेरा हालचाल पूछने आए, लेकिन नहीं, वो तो भाभी की तरफदारी करने आए हैं। देखो पूजा, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, जो सही है उसके लिए बोल रहा हूँ, और ना मैं किसी की साइड ले रहा हूँ। और रही बात छोले भटूरे की, तुम्हें पता है इतनी जल्दी छोले भटूरे नहीं बनते, फिर भी तुमने बोला, इतनी तो तुम्हारे में भी सेंस होनी चाहिए ना। भैया आपकी बातों से लग रहा है आपको सिर्फ भाभी की परवाह है, मेरी नहीं। और माँ मैंने आपको पहले ही कहा था ना, शादी के बाद आऊँगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी पसंद और नापसंद से। अरे माँ कम से कम आप तो चुप मत बैठो। अरे अपनी बेटी को समझाओ क्या गलत है क्या सही, कुछ भी बोले जा रही है। अरे अगर इसको छोले भटूरे खाने थे तो मुझे बता देती, मैं ऑर्डर कर देता, मना थोड़ी ना किया है। और मुझे तुम्हें एक बात बता दूँ, रिश्तों में बिना बात के दूरी आ जाए ना, उससे पहले इंसान को खुद ही समझ लेना चाहिए। बाकी माँ आप बड़े हो, जैसा आप सोचो। सागर ठीक ही कह रहा है बेटा। अरे मैं तो इतनी बड़ी हूँ, पर मेरी बुद्धि भी ऐसी भ्रष्ट हुई कि मैं तेरी बातों में आकर स्वरा से कितना उल्टा सीधा बोल गई। तुझे पता है तेरी शादी के बाद स्वरा ने कितना ध्यान रखा है मेरा,
एक दिन भी मुझे बेटी की कमी महसूस होने नहीं दी। मेरी हर बात मानती है, बहुत ख्याल रखती है। तू कह रही थी ना कि तेरी नंद बहुत नकचड़ी है, तुझे परेशान करती है। तुझे नहीं लगता बेटा तू भी अपनी भाभी के साथ वैसा ही करती है जैसा कि तेरी ननंद तेरे साथ करती है? मानती हूँ कि बेटियों का हक होता है, लेकिन बेटा अगर तू चाहती है कि तेरे ससुराल में भी तेरी नंद तुझे उतनी ही प्यार और रिस्पेक्ट दे, तो तुझे भी सरा को वही प्यार और रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जाकर अपनी भाभी से माफ़ी मांग। मैं भी उसे सॉरी बोल दूँगी। माँ आप सही कह रही हो, अभी भाभी से जाके मैं माफ़ी मांगती हूँ।